मन को न तोयो तो का तोयो बनिया, मन को न तोयो तो का तोयो बनिया। परम संत कबीर साहब जी की वाणी। आप फरमाते हैं कि ये दुनिया सब जो है लेन देन का यानी सौदा और व्यापार का स्थान है। बनिया उसका नाम है जो अपने काम बनाने वाला या जिसका काम बन गया उसका नाम बनिया। बन गया जिसका उसका नाम बनिया। जो बनिया अपने मन को नहीं तोला तो दुनिया को तोल के क्या करेगा। पहले अपने ही मन कहाँ है, तो किस जगह में बैठा हुआ है, उसको किस चीज से तोला जाए, उसको वजन कौन से लगते हैं, वो किस तरह तोला जाता है, ये जब तक न समझे तब तक ये बनिया काहेगा। जी काहे की पूंजी काहे का सौदा, काहे की कैल दुकनिया। अब इस मन रूपी वस्तु को तोलने के लिए वो सामान कौन कौन से चाहिए। काहे की पूंजी, पूंजी नाम कहते द्रव्य को। और किस तरह का सौदा, कौन सा व्यापार, उस पूंजी से कौन सा व्यापार करना चाहिए और कौन से दुकान में जो है वो लगाना चाहिए। ये जब तक मालूम न हो तब तक दुनिया का हिसाब लगावे तो क्या हो। कोई मंगल को गया, कोई चंद्र को गया और आप सोनापुर में गया। और काहे की पूंजी काहे का सौदा, काहे की कैल दुकनिया। काहे की डांडी काहे का पलरा, काहे का मारो तनिया। अब जो है वो मन किसमें रख के तोला जाता है, यानी तराजू। तराजू के दोनों तरफ जो रहते हैं उसको पलरा कहते हैं। वो काहे के पलरे हैं और उसकी डांडी कौन सी है, किस तरह जो है पसंगा या टेनिया मारा जाता है, ये जब तक जो है तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तब तक तू बनिया भी नहीं, ना तेरा काम बढ़ने वाला भी नहीं। ले कर्म की पूंजी धर्म का सौदा, चित्त की कैल दुकनिया। क्या पिछले कोट्यावधि जन्मों का पुण्याई से एक तेरे को मनुष्य शरीर रूपी अमूल्य द्रव्य का स्थान मिला हुआ, द्रव्य मिला हुआ, और धर्म का सौदा। तो इस मनुष्य शरीर से उस मालिक का नाम स्मरण, भजन, बंदगी और सदोदित जो सारे जगत को या सब जो है सामग्री का जो आधारभूत जो है स्थायी शक्ति का जो है अहोरात्र चिंतन करना और चित्त उसमें लगाना, उसी का नाम सच्चा सौदा है। ये व्यापार कर लो तो वो सच्चा बनिया। उस नाम से चित्त अलग न हो वो व्यापारी खरा है। और कर्म की पूंजी धर्म का सौदा, चित्त की कैल दुकनिया। क्या अपना चित्त उस नाम के साथ लगाना, ये दुकान लगा लो। जी
यातन के जो डांडी पलरा, प्रेम की मारे तेनिया। क्या इस शरीर का ही डांडी और पलरा बना और दोनों नेत्र के मध्य भाग में चित्त को स्थिर करे, वहां से चित्त थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तब जो है कमी ज्यादा जो है बेचा गया समझो। क्या हमारे जो है ये बनिया दुकानदार जो होते हैं, वजन के तरफ उठा देना, माल के तरफ दबा देना, ले चल तोल के डाल देना। इसी तरह दुनिया का ख्याल लेके हम चित्त को वहां ठहराएंगे, दुनिया का वजन ज्यादा होएगा, वहां से जो है मन सटक जाएगा। ये भजन क्या करेगा? बाल बच्चे स्त्री भोग वगैरह सामग्री मांगते हुए हम उस जगह में चित्त को स्थिर करने का प्रयत्न करेंगे, मन वहां नहीं रहेगा, सटक जाएगा। इसका तोलना क्या हुआ? और यातन के जो डांडी पलरा, प्रेम की मारे तेनिया। क्या वहां जो है प्रेम और प्यार से चित्त को स्थिर करे, तब ऊपर की जो है प्यार शक्ति आपके अंदर में प्रकट हो। वो प्रेम का दरवाजा है। जी, काया नगर के हाथ मेरे, ऊंची कैल दुकनिया। क्या इस काया रूपी नगर में ऊंचे स्थान में जो है दुकान कर, यानी क्या दोनों नेत्र के मध्य भाग में अहोरात्र अपने ख्याल को ऊंचा रख, निचले इंद्रियों की तरफ न रख, तब तुम्हारा दुकान फायदे में रहेगा। और भोगों में आसक्त हुआ, काम क्रोधों में अहोरात्र कुत्ते के जैसा भड़का और जाके आंख बंद करके बैठ भी गया तो क्या होता है? वही आ जाएंगे और क्या। बुरे ख्यालात जो होंगे उस टाइम में वो कहाँ रहेंगे? तुम्हारे अंदर तो रहेंगे, वो सामने आके खड़ा हो जाएंगे। उन्होंने छोड़े तब तुमको आगे जाने को मिलेगा, वही घिसट के नीचे लाएंगे तो फिर तुम कैसा जाओगे? जी, काया नगर के हाथ मेरे, ऊंची कैल दुकनिया। कैसन तोरी सोठ और आदि, कैसन तोरी धनिया। क्या कैसा तेरा जो है सोंठ और अदरक आदि, और कैसा तेरा धनिया। जी, पकड़ पे है बाजार के बाहर, फेंक दे है तोरी दुकनिया। जब जो है तेरा माल खराब हो, उसके अंदर में दुनियाई ख्यालात भरे होंगे, बाहर से ये भक्त बनता हो, अंदर सब जो है वही कचरा भरा हुआ है, तो वो दुकानदार जो है तेरे को उस बाजार में रहने नहीं देंगे, हकाल दे, ये यहाँ का लायक नहीं है, उसको फेंक देंगे, बाहर आएगा ये। जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, छाड़ दे तन की लदनिया। कहते हैं कि हे आत्मा, कोट्यानुकोट युग और जन्मों से इस शरीर का बोझ तू लदते आया है। अभी भी दिन रात जो इस शरीर को ढो के फिरते हैं, मगर हमको पता नहीं और हम क्यों ढोवे। इसका कारण ये कि मेरा शरीर, मैं शरीर हूं, इस कारण इसको ढोना पड़ता है। इसलिए आप कबीर साहब जी जागृत करते हुए वर्णन करते हैं, भाई अभी तो जो है इस शरीर रूपी बोझ को फेंक दे, फिर दोबारा जो है संसार में शरीर धारण करके मत आ, नहीं तो फिर 84 का भागी बनेगा। जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, छाड़ दे तन की लदनिया। निज व्यापारी नाम का
चल भाई, निज व्यापारी नाम का घाटे चल भाई। कहते हैं कि बाजार में बहुत से दुकान हैं, वो दुकानदार बड़े चोर ठग बैठे हुए हैं। कोई कोई एक एक जो है एक एक गांव में सच्चा व्यापारी रहता, नहीं तो सारे ठगाने वाले होते। कबीर साहब जी आप जागृत देते हुए फरमाते हैं, कोई जो है व्यापारी सच्चा देख के, जो नाम का व्यापारी है, उसके दुकान में चल, वहां झूठाई नहीं हो। जी, साध संत गहती भये, गुरु हाथ लगाई। तो वो कौन सा और ग्राहक कौन से? सारे हम लोग ग्राहक भी बन नहीं सकते, क्योंकि अपने पास दाम नहीं देने के लिए उस दुकान का ग्राहक कौन बनता? साधु और संत जन। और वो गुरु का जो है दुकान, उसके ग्राहक जो है वही होते हैं साधु और संत जन। और दूसरे ने उस दुकान में जाएंगे क्या? नहीं। साध संत गहती भये, गुरु हाथ लगाई। सारा शब्द कछु वस्तु है, सौदा कर भाई। कहते हैं कि इस दुनिया में सब नाशमान वस्तु है, कोई कायम रहने वाला नहीं। जो दिसे सो नासे, परे आज की काल। जितने दिखने वाली वस्तु है, आज या कालांतर से नाश है। कल रहा सो आज नहीं, आज रहा सो दूसरे दिन नहीं रहेगा। इसी तरह नित्य प्रति अदला बदल है, एक दिन कायम नहीं रहते। हवा चलायमान है, पानी खराब है, और पृथ्वी के जो है हलन चलन होता ही है। यहाँ आज इतने बिल्डिंगें दिख रहे हैं, पहले तो कुछ भी नहीं था, ये भी अदल बदल होता ही है। आग गुप्त और प्रकट होता ही। सारी वस्तु जो है चलायमान और नाशमान है। एक जो है इसके अंदर में सबका आधार, जिसके आधार से ये ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, वो शब्द और नाम और सार वस्तु है। गुरु के हाट में वो मिलता है, यानी हट्टी यानी दुकान में मिलता, और दूसरे जगह में नहीं मिलता। और साध संत गहती भये, गुरु हाथ लगाई। सारा शब्द कछु वस्तु है, सौदा कर भाई। उसका व्यापार कर, तो फिर तेरा व्यापार फायदे में रहे। जी, भाव खुला पंचरंग का, बहु करत दलाली। क्या जब उस बाजार में हम जाएंगे, दलाल दौड़ा दौड़ी करते रहेंगे, और वहां पहले जो है बाजार में भाव खुलता है। जब भाव खुला कि दलाल इधर उधर दौड़ा दौड़ी करते रहे। इसके अंदर में 5 तत्वों के 5 रंग हैं, लाल, पीला, सब्ज, हरा और आकाशवर्ण नीला। जब ये जो है अंतर में बैठ के स्थिर होगा, इन तत्वों के 5 ही रंग खुलेंगे। दलाल होते हैं वो सौदा जमाने वाले। जब भाव खुलता है तो लेने वाले के पास जाएंगे, देने वाले के पास जाएंगे, दोनों का सौदा जमाने का नाम कहते हैं दलाल। जी, जाके हाथ विवेक है, कर दे तत्वाई। क्या जिसके हाथ में विवेक है? विवेक का मतलब क्या? बड़ा जो चालाक होता है उसको कहते हैं बड़ा बुद्धिशाली, और वो बड़ा जो है अच्छा आदमी, बड़ा आदमी।
ये महामूर्ख हैं। समझ, विवेक का मतलब ये सत्य को ग्रहण करना, असत्य को छोड़ना, इसका नाम विवेक। जो हमारे अंदर में बुरे गुण प्रकट होते हैं उससे दूर रहना, अच्छे और मालिक के साथ मिलाने वाली जो प्रेम और इश्क प्यार जो है, इसका नाम विवेक है। इस गुण को धारण करे। कोई विवेकी पुरुष जो है सच्चा सौदा करके अपना लाभ उठाए, मूर्ख जो है अपनी पूंजी गमा के चले गए। भाव खुला पंचरंग का बहु करत दलाली, जाके हाथ विवेक है कर दे तसवाई। पाप पुण्य पलरा भय सूरत भय डांडी, ज्ञान दुसेरा डार के पूरा कर आई। पुण्य और पापादिकों का जो है पलरी, जहां पाप ज्यादा हुआ उसका वजन ज्यादा होगा, दूसरी पलरी उग जाएगी। जहां पुण्य ज्यादा हुआ तो पाप जो है दूर हो जाएगा। सूरत बई डांडी, तो क्या मध्य में जो है कांटा और कांटे का जो डांडी रहती है, वो अपनी चेतन या सुर्त आत्म भाव या चित्त रूपी जो है डांडी, हमेशा अपने ख्याल में दोनों नेत्र के मध्य भाग में उस डांडी के साथ अपने चित्त से जो है उस मध्य भाग में स्थिर हो जाएंगे। उस डांडी को इधर उधर हिलने नहीं देंगे। ना पुण्य की ख्याल है ना पाप का ख्याल। इन पुण्य पापों से अलग होके एक चित्त जब हो जाएंगे, हमारा सौदा ठीक होएगा। ज्ञान दुशेरा यानी क्या? एक निर्मल ज्ञान, यानी इधर का भी जो है विवेक से समझना और अंतरी अनुभव रूपी ज्ञान, बाहर भी जो है किस तरह से ज्ञान से रहना चाहिए, सबके साथ विवेक वर्ताव कैसा रखना चाहिए और अंतरी अनुभव में अपने ख्याल को किस तरह से लगाना चाहिए, ये दोनों शेर लगावे तब तुम्हारा सौदा होगा। और ज्ञानी बन के उधर ही मग्न हो जाए, भूत जैसा पड़े तो इधर भी जो है विवेक रखते हुए सबको समाधान और उस ज्ञान प्रकाश होते हुए अंतर में भी उस अनुभव में लीन होवे, तब जो है वो ज्ञानी कहलाता है। और पाप पुण्य बलरा भय सूरत भई डांडी, ज्ञान दुसेरा डार के पूरा कर आई। कर सौदा घर को चले रोका दरबानी, लेखा दे निज नाम का कह का व्यापारी। जब इस तरह जो है दुनिया में संत जन आए, दुनिया से सार शब्द का सौदा करके अपना घर चले, रास्ते में जमराज आके जो है उसने रोका। उन्होंने कहा कि मेरे पास ये देखो मोर है नाम का। तो जब जकात वो क्या मांगेगा? रास्ता खुला, चले गए अपने देश। दुनिया को जागृत किए और आप उसी जागृत स्थिति में परलोक गए, ना जन्मना ना मरना। ये संतों का ध्येय और ड्यूटी। कर सौदा घर को चले रोका दरबानी, लेखा दे निज नाम का कह का व्यापारी। पानी सी बानी बही गुरु छाप दिखाई, इतना सुन कायल भय जमती सुनवाई। क्या जैसा निर्मल, जिस पानी में मल नहीं रहता, ऐसा निर्मल उनका वाक्य, अंतरुण सत्य शब्द। पानी से बानी बही, हाँ, वो जो है
गुरु का मार्ग गुरु मुखताई से उस वाणी को प्रकट किया हुआ, गुरु पुत्र मैं गुरु का शिष्य हूँ, ये छाप बता के, और इतना सुन कायल भय जन शीश नवाए। हाँ, उस वाणी मैंने गुरु से सुना, गुरु से अभ्यास करके गुरु मुक्ताई से प्रकट किया, ये मैं जा रहा हूँ। इतना सुनते ही साथ जमराज डर के बाहर अलग हो गए, इसको पकड़ नहीं सकते। जी, संत चले सतलोक को छोड़ा संसारी, कुंदन भय दरबार में प्रभु नजर गुजारी। इस तरह संसार को त्याग के संत जन जाते समय में खुशी से, जैसा सोने में सुहागा और जो है एक ऊपर जो है रत्न जड़ित हो जाए, उसकी जितना शोभा था, इसी तरह उस सत्यलोक में सत्पुरुष के सामने जाके संत खड़े हो गए। जी, संत चले सतलोक को छोड़ा संसारी, कुंदन भय दरबार में प्रभु नजर गुजारी। कहे कबीर बैठा सही सिख ले हमारी, काल कल्प व्यापे नहीं यह नफा तुम्हारी। इसलिए कबीर साहब जी जागृत और होका दे के कहते हैं कि तुम हमारे पास बैठो और ये शिक्षा ले, और तुम ऐसा सौदा करके तुम भी फायदा उठा के चले जाओ और ले। कहे कबीर बैठा सही सिख ले हो हमारी, काल कल्प व्यापे नहीं यह नफा तुम्हारी।